हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। एक्सरसाइज अपनी 5.3 चल रही है, जिसके क्वेश्चन हमने 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम ये अपनी 5.3 कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर है 8th। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। फर्स्ट टर्म यानी कि ए, फर्स्ट टर्म यानी कि ए अपन को गिवन है 8 एंड nth टर्म इज 33। क्या है? कोई एक nth टर्म है, हो ना। nth टर्म को हम क्या लिख लेते हैं? nth टर्म है कितनी? 33। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 132। एस एन इक्वल्स टू 132। तो nth टर्म और एस एन टर्म का सम है। तो देखो ये जो nth टर्म है ना, देखो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं 8 डॉट 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 3 ये तो है फर्स्ट टर्म और ये है कोई nth टर्म, और इस इन्हीं nth टर्म का हमें सम गिवन है। तो ये तो है फर्स्ट टर्म और ये अपनी क्या है? लास्ट टर्म। भाई इस जो अपन को ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी है, उसकी ये nth टर्म भी है और nth टर्म भी क्या होती है? लास्ट टर्म होती है, क्योंकि हमें यहीं तक का क्या दिया गया है? सम दिया गया है। तो 8 से लेकर 33 तक का सम कितना है? 123 है, 132 है, ये है 123। कितना है? 123। 8 से लेकर 33 का। तो हमें क्या करना है? यहां से और यहां तक की क्या निकालनी है? कितनी टर्म है ये फाइंड करनी है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। तो देखो जब भी हमने ऐसे क्वेश्चन काफी किए गए हैं, ऐसे टर्म गिवन है और हमने उसमें nth टर्म फाइंड करना, मतलब n फाइंड करना और nth टर्म दी गिवन है। तो देखो अपन कैसे निकालते थे? ये a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे कि a n अपन को गिवन है 33, a की वैल्यू जो है a की वैल्यू रख दी जैसे 8 प्लस n हमें फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट करते थे और इससे मल्टीप्लाई करते थे। इस फॉर्मूले से फाइंड करते थे। बट हमें डी की वैल्यू गिवन ही नहीं है। पहले तो हमें डी की वैल्यू गिवन होती थी, डी की वैल्यू यहाँ पुट की, इनका मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लिया और पट से सॉल्व करके हम क्या निकाल लेते थे? क्या निकाल लेते थे? nth टर्म निकालते थे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लिया करते थे। अब हमें डी ही गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस ही गिवन नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले से n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो अपने पास एक और फॉर्मूला है। देखो ये जो एस एन दी है ये भी तो किसी काम के लिए दी है। अगर हमें ये एस अगर डी ही दे दी होती तो इस एस एन को देने की जरूरत नहीं है। अगर ये एस एन दिया है तो कुछ सोच समझ के ही तो दिया होगा। तो देखो अपने पास एक फॉर्मूला और है एस एन निकालने का, कि एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ए प्लस में एल। होता है नहीं होता? ये फॉर्मूला हमने कई क्वेश्चनों में यूज किया है। भाई एस एन हमें गिवन है, ए अपने पास 8 है और एल अपने पास 33 है, क्योंकि 33 तक का ही तो सम 123 है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? 33। तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इस n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो एस एन फॉर्मूला ये है, एस एन हमें गिवन है 123, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a है अपने पास 8 प्लस l है अपने पास 33, n अपॉन 2 ये हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा? 41। तो देखो चाहो तो इसका मल्टीप्लाई हम 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ठीक है। चलो इस 2 को हम इधर ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा 642 और इस ये हो जाएगा कितना? 41 n। 41 का मल्टीप्लाई किया n से। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 246 अपॉन में 41।
तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई सीधा 6 से करके देख लेते हैं किसका 41 का, कि जाता है या नहीं जाता। तो देखो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो ये इस कितनी टाइम कटेगा, 6 टाइम कट जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई अपने पास 6, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, 6 आई हैं। यानी कि 8 से लेकर 33 तक टोटल कितनी टर्म है, 6 टर्म है। पर अब हमें कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ an क्या है, जो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म और an हमें गिवन है वैसे भी, तो an है 33 इक्वल्स टू a है अपने पास 8 प्लस n अपने पास आ गया 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई है d से, तो ये हो जाएगा 5d। क्या हो जाएगा, 5d। अब ये 8 में इधर ले जाके क्या कर देता हूं, सबट्रैक्ट 33 माइनस 8 इक्वल टू में 5d। 33 में से 8 सबट्रैक्ट होते हैं तो अपने पास बचते हैं 25। कितने बचते हैं, 25। और यहाँ है 5d, तो d की वैल्यू अपने पास आएगी 25/5 इक्वल्स टू में 5। सॉरी, हाँ, क्या आ गई अपने पास, d, यानी कि कॉमन डिफरेंस अपने पास आ गया 5। क्लियर। तो n अपने पास आया 6 और d अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। बस अब के इसमें थोड़ा सा नया क्या है, थोड़ा सा नया ये है कि अब तक हम n की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करते थे, बट अब हमें n पहले d गिवन होता था तो इस फॉर्मूले से हम n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब हमें d है ही नहीं, तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड नहीं करेंगे। तो अब सोचो, तो क्वेश्चन ने ही हमें जवाब दे दिया कि कैसे निकलेगा, क्योंकि उसने हमें Sn दिया गया है। भाई जब हमें नंबर क्या दिया गया है, सम ऑफ nth टर्म दी गई हैं, तो किसी काम के लिए ही तो दी गई हैं। वो किस काम के लिए दी गई हैं, ताकि हम इस फॉर्मूले से n की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये इस Sn दिया गया है, इस फॉर्मूले से हमने n की वैल्यू फाइंड की, फिर उस सेम फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू फाइंड कर ले। क्लियर। Question number 9. A sum of 28 is to be used to given 4 prize. If first prize is each prize is 20 less than it preceding prize, then find the value of the each of the prize. देखो सम गिवन है प्राइज का, यानी कि Sn गिवन है 280। क्या गिवन है, 280। और हमें इसको 4 लोगों में क्या करना है, 4 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये क्या है, प्राइज की मनी है जिसे हमें 4 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कि जो फर्स्ट प्राइज है ना, सेकंड प्राइज से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, यानी सेकंड प्राइज -20, थर्ड प्राइज और -20, फोर्थ प्राइज माइनस और 20, यानी कि फर्स्ट से सेकंड कितना कम है, 20 रुपीज़, थर्ड सेकंड से 20 रुपीज़ कम है, एंड फोर्थ थर्ड से 20 रुपीज़ कम है। तो देखो हम लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट फर्स्ट प्राइज इज ए, क्या है, ए। देन AP क्या होगी, AP हो जाएगी A -20, A -40 एंड A -60। क्यों होगी,
क्योंकि देखो 20-20 कम हो रहे हैं ना, 20-20 लेस होते जा रहे हैं, तो ए से लेस हो जाएंगे सेकंड के लिए 20, फिर थर्ड के लिए भी क्या हो जाएंगे और 20 लेस होंगे, तो 20 माइनस 20 40, और 40 माइनस 20 करेंगे तो और क्या हो जाएंगे माइनस के 60। तो फर्स्ट जो प्राइस है वो तो है ए, सेकंड प्राइस है ए माइनस 20, थर्ड प्राइस है ए माइनस 40, और ये है अपने पास ए माइनस 60, और हमें एस एन गिवन है। ठीक है, तो देखो यहां से ए की वैल्यू है अपने पास ए, हमें फाइंड यही करना है, और डी है अपने पास माइनस 20। भाई माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 लेस हो रहा है, तो माइनस 20 डी है, और हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। तो ए फर्स्ट प्राइस जब अपने पास फाइंड हो जाएगा तो हम सारे उसमें से 20 20 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला है अपने पास एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक, एस एन की वैल्यू अपने पास है 280, एन 4 है, क्या है एन की वैल्यू और लिख लेते हैं 4। क्यों है 4? क्योंकि हमें 4 पीपल में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 है। तो 4 अपॉन 2a तो 2a ही रहेगा, एन 4 माइनस 1 3 इंटू माइनस के 20 माइनस के 60, यहां प्लस की जगह मैं लिख देता हूं माइनस 60। क्लियर? ये कैंसिल हो गया कितना, 2 टाइम, तो 280, तो 2 बच रहा है ना, तो 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो हो जाएगा 4a माइनस 120। ठीक है, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, 280 प्लस 120 इक्वल्स टू में 4a, 280 प्लस 120 ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 इक्वल्स टू में 4a, देन a इक्वल्स टू क्या होगा 400 अपॉन में 4, 100। क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई अपने पास, किसकी वैल्यू आ गई a, यानी कि फर्स्ट प्राइज क्या आ गई अपने पास, फर्स्ट प्राइज आ गई। तो देखो फर्स्ट प्राइज आने के बाद हम सारी प्राइजें निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट प्राइज तो है 100, सेकंड प्राइज है 100 माइनस 20, 100 माइनस 40 एंड 100 माइनस 60। तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्राइज 100, सेकंड प्राइज 80, ये हो गई 60 और ये हो गई 40। ठीक है, इन सब का सम करके देख लो, 280 आ रहा है, 100 एंड 100 280 280, और देखो सब में वही है, फर्स्ट से सेकंड 20 कम, टू सेकंड से थर्ड 20 लेस, एंड थर्ड से फोर्थ प्राइज 20 लेस। तो अपने पास प्राइज क्या आ गई, फर्स्ट प्राइज तो आ गई 100, सेकंड प्राइज 80, थर्ड प्राइज 60 एंड फोर्थ प्राइज 40। लिखना चाहो तो ऐसे इनको लिख लेना ना, ऐसे करके फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज करके उनके आगे इसको ऐसे लिख देना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आनी चाहिए कि उस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो उसने कहा है कि फर्स्ट से सेकंड 20 कम है, सेकंड से थर्ड 20 कम, यानी 20 लेस होता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया डी, 4 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एन हो गया 4, ए हमने ए लेट कर ही लिया है, और हमने जो ए पी लेट किए वो क्या किया, ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60, एस एन हमें गिवन है। तो एस एन के फॉर्मूले में पुट किया, उसे कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, तो सिंपल सा हो गया। कौन सा हो गया अपने पास, अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 10 है ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 टीवी सेट इन थर्ड ईयर। कौन सी में? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में उसने प्रोड्यूस की 600 टीवी एंड 700 टीवी सेट्स इन द 7th ईयर। 7th ईयर में उसने प्रोड्यूस की 700 टीवी। Assume that the product increase uniformly by a fixed number every year. Then find the production in the first year. अब देखो हमें फर्स्ट ईयर में क्या निकालना है, उनका प्रोडक्शन निकालना। देखो जो उसने कहा है कि ये एपी की फॉर्म में, यानी कि उसने हर ईयर में एक फिक्स नंबर ही जितना क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। यानी कि जितना अगर उसने फर्स्ट में जितने किए ना, तो सेकंड में जितनी उसने इंक्रीज किए, थर्ड में उतनी ही इंक्रीज की, फोर्थ में भी उतनी ही उन्होंने इंक्रीज किया, यानी फिक्स नंबर इंक्रीज किया है, यानी कि एपी की फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में। तो देखो थर्ड ईयर 7th ईयर, देखो फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म, सेकंड ईयर सेकंड टर्म, थर्ड ईयर थर्ड टर्म, फोर्थ ईयर फोर्थ टर्म, 7th ईयर 7th टर्म। तो हम टर्म को कैसे लिखते हैं? थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं अपन? a प्लस में 2d, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर का निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम? a प्लस 2d इक्वल्स टू में 600, a प्लस में 6d इक्वल्स टू में 700। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल, माइनस के 4d इक्वल्स टू में माइनस के 100, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू है 100/4 इक्वल्स टू में 25। तो d तो अपने पास आ गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि उसने हर साल कितने टीवीओ को इंक्रीज किया? 25 टीवी। अब हमें फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। देखो a प्लस 25 इंटू 2 50 इक्वल्स टू में 600, देन a इक्वल्स टू में 600 माइनस 50, देन a की वैल्यू कितनी आ गई? 550। तो ये है फर्स्ट, किसका? 10th का फर्स्ट। तो फर्स्ट ईयर में उसने कितनी प्रोड्यूस की? 550। देखो जब d की वैल्यू अपने पास 25 आ गई, ठीक है, तो देखो थर्ड में तो उसने की थी कितनी? 600, तो सेकंड में कितनी की होंगी? 25 माइनस कर दो, 575। फर्स्ट में कितनी होंगी? और 25 माइनस कर दो, 550। अब वो हमसे कुछ भी पूछ ले, क्योंकि देखो अपने पास a की वैल्यू है, अपने पास d की वैल्यू है, और a और d होता है तब हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में तो उसने हमसे यही पूछा था, फर्स्ट के 10th के फर्स्ट में, कि फर्स्ट ईयर में उसने कितनी टीवी प्रोड्यूस की। तो फर्स्ट ईयर में उसने 550 टीवी प्रोड्यूस की। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि उसने 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन की। तो देखो करने को तो हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर उस फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने पास क्या है? देखो a प्लस में 9d, a प्लस 9d क्या होती है? 10th टर्म होती है नहीं होती? तो हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, तो a प्लस 9d से क्या फाइंड कर लेंगे हम? a10 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो देखो a10, a अपने पास है 550, 9 इंटू डी अपने पास है 45। तो 10th जो होगी, यानी 10 ईयर में उसने क्या किया होगा? जितना प्रोड्यूस किया होगा। तो उसको सॉल्व अब हम कर लेंगे ना, तो अपने पास क्या जाएगा? जो 10 ईयर में हमने सॉल्व किया था उसका आंसर अपने पास इजीली आ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों का, 550 प्लस 225,
इनका सम कर देते हैं। देखो ये हो जाएंगे 5 7 7, तो कितना आ जाएगा 775। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हम 9D ऐड कर देंगे और अपने पास 10th टर्म का 10th ईयर, 10th टर्म या 10th ईयर एक ही बात है। तो 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ उसका 775। अब उसने कहा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। अब टोटल प्रोडक्शन निकालना है, थर्ड में क्या निकालना है टोटल प्रोडक्शन, यानी कि S7 फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है S7। तो फॉर्मूला है अपने पास n/2 2a + n-1 गुना में t। सम तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, तो S7 7/2 2 × a अपने पास है 550, तो मल्टीप्लाई कर देना, तो देखो हो जाएगा 0 0 0 1 × 1 यानी कि 1100 प्लस n है अपने पास 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6 का इंटू होगा d से 25 से, तो हो जाएगा कितना 25 × 6, 25 6 = 150। ठीक है, 7/2 इनका ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1250। कितना हो जाएगा 1250 से कट कर देते हैं 6 2 5, तो S7 आएगा अपने पास 625 × में 7। कहीं भी इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 5 तो 35, 4375 4375 अपने पास आ गया 7 ईयर तक उसका टोटल प्रोडक्शन। कब तक 7 ईयर तक, यानी उसने टोटल 7 ईयर में कितना प्रोडक्शन किया है, उसने प्रोडक्शन किया है 4375 टीवी उसने टोटल बनाई। कब तक 7 सालों तक, है ना। 7 ईयर तक का उसका टोटल प्रोडक्शन क्या है ये रहा। तो ये 3 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे तीनों के तीनों क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए अच्छे से इनको अच्छे से रिपीट करना है ना। इसमें भी कुछ नहीं था, 3rd ईयर का प्रोडक्शन दिया यानी 3rd टर्म, और 7th ईयर का दिया यानी 7th टर्म। तो 3rd टर्म और 7th टर्म से हमने डी की वैल्यू फाइंड की, डी की वैल्यू यहाँ पुट की, ए की वैल्यू फाइंड की। ए और डी आ जाता है तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1st ईयर का प्रोडक्शन तो 1st टर्म ही आ जाएगी, कितनी 550। फिर उसने कहा है 10th का निकालना है, कितने का 10th का। तो 10th का निकाल लेंगे कितने से, a प्लस में 9d, इसको सॉल्व कर लिया। फिर उसने पूछा है सम ऑफ 7th, तो सम ऑफ 7 का इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन उसके स्टार्टिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो कोशिश करना हो जाए तो, और हो जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना, ताकि हम थोड़ा स्पीड से बढ़ सकें। और आज के लिए केवल इतना ही।